तो आइए दोस्तों, स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 16 अक्टूबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस 1 नवम्बर से शुरू होगी आयरन और विटामिन युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण की योजना। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है मरवाही उपचुनाव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभारी मंत्रियों की बैठक ली। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल। रायपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विधानसभा सीट के लिए नामांकन की अंतिम तारीख आज 16 अक्टूबर है। ऐसे में नामांकन से पहले सियासी दल अपने अपने ताकत का प्रदर्शन करने को तैयार है। वहीं चुनाव की रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभारी मंत्रियों की बैठक ली। मरवाही उपचुनाव प्रभारी मंत्रियों में मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री अकबर, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकॉम सहित पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस ने कृष्ण कुमार ध्रुव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद आज शुक्रवार को नामांकन जमा करेंगे। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस 1 नवम्बर से शुरू होगी आयरन और विटामिन युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण की योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए आगामी 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से फोर्टिफाइड राइस वितरण की अभिनव योजना शुरू करने जा रही है। आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड राइस वितरण की यह योजना राज्य के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया है। गौरतलब है कि फोर्टिफाइड राइस में लौह तत्व, विटामिन B12 तथा फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का मिश्रण होता है, जो लोगों को खुराक में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण के नियंत्रण में काफी मददगार साबित होगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे मिलती है जीवन में नई ऊंचाइयां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल गुरुवार को दंतेवाड़ा जिले के छू लो आसमान कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में जेईई मेंस में सफल 17 छात्र छात्राओं से बातचीत की और उन्हें सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इन छात्र छात्राओं ने एनआईटी में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2011 में जिला प्रशासन दंतेवाड़ा और एनएमडीसी के सहयोग से प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम की मदद से अब तक 845 छात्र छात्राओं का चयन विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हो चुका है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखते हैं। जाति विवाद मुद्दे पर बोले अमित जोगी, नामांकन पत्र निरस्त होने पर उपचुनाव को रद्द करवाने जाएंगे कोर्ट। बिलासपुर, जोगी परिवार की जाति विवाद को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि मेरे और मेरी पत्नी की जाति का फैसला भूपेश बघेल की अदालत में नहीं बल्कि जनता की अदालत में ही होगा। अगर 17 अक्टूबर 2020 को नामांकन पत्रों की छानबीन के दौरान मुख्यमंत्री के इशारे पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह के द्वारा मेरी या मेरी पत्नी का नामांकन पत्र निरस्त किया जाता है, तो मैं तत्काल उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया को रद्द करवाने तथा सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही के लिए न्यायालय की शरण में जाऊंगा और छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की अदालत में भी। साथ ही नेक्स्ट अपडेट है फ्रेंड्स, अंबिकापुर, सरगुजा में बम्पर आलू उत्पादन से होता है मूल्य नियंत्रण, पर इस बार पिछड़ गए किसान। सरगुजा जिले के मैदानी इलाकों में इस बार रबी में आलू की बोवाई अब तक नहीं हो पाई है, जबकि 15 सितंबर के बाद सरगुजा में आलू लगाना किसान शुरू कर देते हैं। जिले में 6000 हेक्टेयर में आलू की खेती की जाती है, किंतु इस बार अब तक 1000 हेक्टेयर में भी किसानों ने आलू नहीं लगाया है। ऐसी स्थिति में आलू की खेती पिछड़ने के कगार पर है। किसानों के साथ आलू बीज व्यवसायी भी खासे परेशान है। किसानों ने खेतों की तैयारी कर ली थी, किंतु लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया और नमी इतनी हो गई कि जोताई किए गए खेत में आलू लगाना मुश्किल हो गया। इधर 3-4 दिनों से मौसम खुला है, किंतु खेतों में नमी इतनी हो गई है कि 2-4 दिन और आलू लगा पाना आसान नहीं है। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है मरवाही उपचुनाव। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह ने भरा नामांकन। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत पार्टी के दिग्गज नेता रहे मौजूद।
मरवाही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। गुरुवार को भाजपा के तमाम बड़े नेता मरवाही पहुंचे और जनता से भाजपा को ही वोट देने की अपील की। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह, पार्टी के अध्यक्ष विष्णु देव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अमर अग्रवाल जैसे दिग्गज मौजूद थे। नामांकन पत्र देने कलेक्टर के दफ्तर गए भाजपा नेताओं की भीड़ को अंदर जाने से रोक दिया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को बाहर छोड़ डॉक्टर रमन और विष्णु देव साय प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर के साथ अंदर गए। नियम के मुताबिक प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति थी। बाहर आकर नेता बोले, हमने नियमों का पूरी तरह पालन किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग। एक और महिला विधायक कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है, एक और महिला विधायक कोरोना संक्रमित हो गई है। महिला कांग्रेस विधायक ने खुद ट्वीट कर लोगों को अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी है। फिलहाल कांग्रेस विधायक का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव के खुजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक छन्नी साहू कोरोना पॉजिटिव आई है। ट्वीट, मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया तो मेरे रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। आप सभी से अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में जो भी आए हो वे अपने कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। आशा है कि आप सभी की दुआओं से जल्द ही स्वस्थ होकर अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु शीघ्र ही उपस्थित रहूंगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, त्योहारों की खुशी होगी दोहरी, जब होगा चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी। नवरात्रि में देवी मां की आराधना के लिए जैसे हम कुछ संकल्प लेते हैं, नियमों का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, वैसे ही इस दौरान कोरोना से जीतने के लिए भी कुछ नियम मानने होंगे। तभी हम अपने परिवार के साथ खुशी त्योहार मना पाएंगे। जब भी बाहर जाएं, सही तरीके से मास्क लगाकर जो नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढके, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाएं, भीड़ में न जाएं और बीच बीच में साबुन से हाथ धोते रहें। इन नियमों का पालन करके ही हम सब मिलकर कोरोना के संक्रमण को कम कर पाएंगे। विशेषज्ञ बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं कि ठंड और प्रदूषण से कोरोना वायरस और फैल सकता है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी आदतें, व्यवहार बदलना चाहिए। साथ ही नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, नवरात्रि 2020, खेतों में फसल लहलहाए, परिवार में सुख शांति बनी रहे इसलिए बोते हैं जमवारा। परिवार की सुख शांति खुशहाली बनी रहे और खेतों में हमेशा फसल लहलहाती रहे, इस कामना को लेकर भक्तजन नवरात्रि में जमवारा बोते हैं और 9 दिनों तक उसकी देखभाल करते हैं। जमवारा यानी गेहूं, जौ को मिट्टी के कलश में बोते हैं। जमवारा विश्वास का प्रतीक है। इसके साथ अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के कारण यह ज्योत जमवारा के नाम से प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि का दूसरा नाम ही जमवारा है। महामाया मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार कलश में बोया गया जमवारा जितना अधिक बढ़ता है उतना ही कल्याणकारी माना जाता है। जैसे जैसे जमवारा बढ़ता है वैसे वैसे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। नेक्स्ट खबर है, छत्तीसगढ़ में यह नर्सिंग होम किया गया सील। आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी से कर रहे थे इलाज। तखतपुर के गंगा हॉस्पिटल में 2 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के एलोपैथी पद्धति से इलाज करने की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए विभाग ने दोनों को पकड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल में जब छापा मारा तो वहां पर 4 मरीज भर्ती भी पाए गए, जिसके बाद तत्काल नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई। CMHO डॉक्टर प्रमोद महाजन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि तखतपुर में गंगा हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, जिसका संचालन डॉक्टर अभिषेक जायसवाल और डॉक्टर योगेंद्र खरे कर रहे हैं। दोनों डॉक्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, लेकिन ये दोनों अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का एलोपैथिक पद्धति से उपचार कर रहे हैं। तो वहीं नेक्स्ट खबर है, बड़ी खबर, कल से खुल गया सिनेमा हॉल, करना होगा इन नियमों का पालन। देश में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के कारण ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए अनलॉक के चरण लाए गए। देश इस महीने की पहली तारीख को 5वें चरण में प्रवेश कर गया। करीब 6 महीने बाद केंद्र सरकार ने कल यानी 15 अक्टूबर को सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल में जाने के लिए गाइडलाइन जारी भी की है। बता दें कि कंटेनमेंट जोन से बाहर मौजूद सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। सिनेमा हॉल्स के कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में हर एक व्यक्ति को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर का प्रबंध आवश्यक है। ऑडिटोरियम में अंदर जाने से पहले हर एक व्यक्ति को थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। जिनमें कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उसे ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। आगे बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमित कम मिलने से कोविड सेंटर हो रहे बंद, होम आइसोलेशन फॉर्मूला सफल। छत्तीसगढ़ में मार्च से कोरोना के विरुद्ध जंग जारी है। जुलाई में चढ़ते संक्रमित मरीजों के ग्राफ की वजह से कोविड केयर सेंटर में जगह कम पड़ने लगी थी, क्योंकि लक्षण वालों मरीजों की तुलना में बिना लक्षण वाले मरीजों की संख्या काफी अधिक थी।
सरकार ने स्थिति को भांपते हुए नए सेंटर बनाने की कवायदें शुरू कर दी। खासकर रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और राजनांदगांव जैसे जिलों में हुआ भी वही। अगस्त सितंबर में सारे सेंटर फुल हो गए, मगर अगस्त में लागू हुए होम आइसोलेशन फॉर्मूले ने संजीवनी का काम किया। यही वजह है कि रायपुर, दुर्ग और रायगढ़ के 13 सेंटर मरीज न मिलने की वजह से बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें दोबारा खोला जा सकता है, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर जारी है। 2.5 महीने से भी कम समय में 60,000 से अधिक मरीजों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का इस्तेमाल किया और अब तक 55,500 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।